सभी को नमः संस्कृताय। और उत्तर प्रदेश बिहार के टेट के अंदर एक इकाई दी हुई है और जिस इकाई के अंदर रामायण, महाभारत और पुराण के बारे में चर्चा करने को कहा गया कि भाई आप महाभारत, रामायण और पुराण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें या थोड़ी सी जानकारी आपको उसमें सामान्य रूप से होनी चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं और इसमें तीनों को हम एक साथ रखेंगे, रामायण को भी, महाभारत को भी और पुराण को भी। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, रामायण के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 2-3-4 चीज़ें रामायण के बारे में बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए, जिससे प्राय करके प्रश्न बनते हैं और फंसते हैं। सबसे पहली बात है कि रामायण की रचना वाल्मीकि ऋषि ने की, तो सबको मालूम होगा। ठीक है, एक गांव के बालक को भी मालूम होता है कि किसने की है। तो रामायण की जो रचना है वो किसने की है? वाल्मीकि ने की है। संपूर्ण कथा 7 कांड। अब यहाँ से प्रश्न बनना हो जाएगा प्रारंभ। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ठीक है, तो संपूर्ण जो कथा है वो 7 कांडों में विभक्त है। ठीक है, सारी कथा कितने कांडों में है? 7 कांडों में। 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं। 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं। ठीक है, तो 7 कांडों में पूरी कथा है, तो कांड कितने हो गए? 7। 7 कांड है और सर्गों की संख्या कितनी है? 500। अब प्रश्न यही से बन जाता कि रामायण में सर्गों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो हमें लिखना 500। इसके बाद कहते हैं, अब एक एक करके इन्होंने कांड दिए हैं। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड और फिर उत्तरकांड। तो ये 7 हो गए। याद करने का, राम के जन्म से लेके प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि राम के जन्म से संबंधित है तो बाल कांड। ठीक है, इसके बाद जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में, तो दूसरा अयोध्या कांड। इसके बाद वो कहाँ गए थे? अरण्य में चले गए थे, वनवास हो गया था, तो तीसरा अरण्य कांड। इसके बाद किष्किंधा में मिलते हैं जाके, तो किष्किंधा कांड हो गया चौथा। ठीक है, किष्किंधा कांड के बाद क्योंकि हनुमान को संधि के लिए भेजते हैं अपना दूत बनाकर, तो वो सुंदर कांड हो गया। ठीक है, क्योंकि एक नाम सुंदर बताते हैं, हनुमान का भी एक नाम सुंदर है, तो ये सुंदर कांड हो गया। और इसके बाद जब वो नहीं मानता है रावण, तो युद्ध होता है, तो अंतिम जो कांड है जिसको कहा जाता है युद्ध कांड। तो ये 7 कांड हो गए। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। श्लोकों की संख्या की बात करें तो 24,000 श्लोक इसमें मिलते हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री भी कहा जाता है। इसलिए एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसको चतुर्विंशति सहस्त्री के नाम से जाना जाता है? तो रामायण है। ठीक है, रामायण है। रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के क्रम से शुरू होता है। तो ये रामायण का 1000 श्लोक के बाद जो प्रथम अक्षर है वो किससे शुरू होता है? गायत्री से। इसके बाद तमसा नदी के तट पर क्रौंच वध के अवसर पर वाल्मीकि के मुख से निकला श्लोक जो था, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमागमः शाश्वती समा। ठीक है, तो ये श्लोक हमें सबको पता है, वाल्मीकि के द्वारा का पहला श्लोक है। तो ये कुछ प्रश्न जो हैं वो रामायण से आपको सामान्य से इसमें देखने हैं। आगे देख लीजिए। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं। सामान्य सा परिचय हम इसमें देखेंगे रामायण का। इसके बाद सर्गों में कुछ जो बातें हैं वो देखेंगे। इसके बाद इस पर आश्रित जो ग्रंथ हैं, इसको क्योंकि इसको आधार मान के, उपजीव्य मान के जो ग्रंथ लिखे गए वो देखेंगे, टीकाएँ देखेंगे और इसमें आख्यान देखेंगे। बस इतना सा ही परिचय आपको चाहिए और इतने परिचय से आपका आराम से जो भी प्रश्न बनता है वो फंस जाएगा। जैसे देखिए, दशरथ की पत्नियाँ कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। 3 पत्नियाँ थीं, तो नाम याद कर लेना, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। राम कौशल्या पुत्र, ठीक है, भरत कैकेयी पुत्र और लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। तो कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसकी संतान है, तो इसको एक बार चार्ट बना के एक ऐसा कर सकते हैं। राम की पत्नी का नाम सीता, लक्ष्मण की उर्मिला। यहाँ तक तो खैर व्यक्ति को पता होता है, लेकिन आगे का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। भरत की पत्नी का नाम मांडवी, यहाँ तो भी चल जाता है। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम जो था वो श्रुतकीर्ति, यहाँ आके व्यक्ति बिल्कुल फंस जाता है। तो उनकी पत्नियों के नाम क्या थे, माँ के नाम क्या थे, तो ये सामान्य सी जानकारी है। इसमें और भी है। सुग्रीव की पत्नी का नाम रोमा था, बाली की पत्नी का नाम तारा, जटायु के भाई का नाम संपाति।
ठीक है, तो ये इसमें प्राय के सारे प्रश्न ही हैं। रावण विश्रवा का पुत्र तथा माता उसकी कैकशी थी। रावण की माँ का नाम क्या था? कैकशी। और किसका पुत्र था? विश्वश्रवा का। कुंभकर्ण भी विश्वश्रवा का पुत्र था। मेघनाद रावण का मंदोदरी से उत्पन्न पुत्र था। मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था? सुलोचना। ठीक है, तो ये पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, और इसको अगर इस प्रकार से देख लेंगे कि भाई किस की फैमिली से कौन क्या है, तो इससे जो भी प्रश्न बनेगा वो आराम से निकाल ले जाएंगे। सुषेण लक्ष्मण को ठीक करने वाला रावण का वैद्य था। रावण का वैद्य का नाम क्या था? सुषेण। किसको ठीक किया था? लक्ष्मण को। रामायण में अधिकांश अनुष्टुप छंद व करुण रस का प्रयोग मिलता है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और करुण रस है। कुछ विद्वान मूल रामायण में 5 कांड ही मानते हैं। उनके अनुसार बालकांड और उत्तरकांड बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो हमें इस पर नहीं जाना कि कुछ विद्वान क्या मानते क्या नहीं मानते, क्योंकि प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा। प्रश्न आएगा जो सामान्य परिचय दिया इससे, कि भाई कौन किसके परिवार से है, किसका क्या नाम है। इसको आप 1 बार 2 बार जब देख लेंगे तो आप आराम से इसको समझ जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि रामायण के 7 कांडों में संक्षिप्त जो कथा विवरण है वो क्या है। तो पहला है बालकांड। ठीक, अब बालकांड से बाल कहने का मतलब आप समझ गए हैं कि भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन इसमें मिलेगा या उनसे संबंधित जो भी कथाएं वो मिलेंगी। तो क्रौंच की घटना से नारद व ब्रह्मा के निर्देश से रामायण रचना के साथ राम के बाल्यावस्थाओं का वर्णन। तो भाई क्रौंच की घटना हुई, इसके बाद नारद और ब्रह्मा जी ने ये निर्देश दिया था वाल्मीकि को कि आप रामायण की रचना करो। ठीक है, तो उसमें राम की जो बाल्यावस्था की जो क्रियाएं थी उनका का सारा वर्णन मिलता है। ठीक है, विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में जाना और वहाँ अहिल्या उद्धार। ठीक है, तो बालकांड में अहिल्या उद्धार का एक बड़ा प्रसंग है। ठीक है, तो भाई अहिल्या का उद्धार कौन से कांड में आता? तो बालकांड में। तो बालकांड में अयोध्या उद्धार है, और राम सीता का विवाह का जो वर्णन है, राम और सीता का जो विवाह है उसका भी निर्देश हमें कहाँ मिलता है? तो बालकांड में मिलता है। तो ये बात हमें बालकांड से मान के चलनी है, और इतनी बातें तो याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रश्न क्या आएगा कैसे आएगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप इतना याद रखेंगे कि अहिल्या का उद्धार और राम सीता का जो विवाह है वो बालकांड में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया है। हाँ, 1 मिनट। अच्छा, अभी नीचे ही है, आ जाइए। अयोध्या कांड की बात कर लें तो अगला अयोध्या कांड है। देखो, अयोध्या से संबंधित कोई मतलब क्रियाकलाप इसके अंदर हैं। तो मंथरा के परामर्श से कैकेयी द्वारा दशरथ से 2 वरदान मांगना। परामर्श कौन देती है? मंथरा। ठीक है, और वरदान कौन मांगती है? कैकेयी। तो कई बार वरदान कौन मांगती है इसके विषय में भी कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको बिल्कुल डाउट को हटा दें कि वरदान जो है वो कैकेयी ने मांगा था। एक, पुत्र वियोग में दशरथ का प्राण त्यागना। अभी प्रश्न बन जाएगा कि पुत्र के वियोग में दशरथ ने कौन से कांड में प्राण त्यागे थे? तो अयोध्या कांड में। भरत का ननिहाल से लौटना, वन से राम की चरण पादुका लाना वर्णित है। तो वन से राम की चरण पादुका। ठीक है, तो चरण पादुकाओं को राम की लाना कहाँ है? अयोध्या कांड में। ठीक है, तीसरा कांड जो है, देखो कुछ कुछ बातें बड़ी अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। प्राण का त्यागना और चरण पादुका का लाना, ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से हैं? अयोध्या कांड से है। तीसरा कांड जो प्रारंभ होता है उसको कहा जाता है अरण्य कांड। अरण्य कांड के अंदर दंडकारण्य में विविध राक्षस का वध। ठीक है, अरण्य मतलब दंडकारण्य की बात हो रही है। और शूर्पणखा नाक कान का भेद, अर्थात इनका नाक कान काटना। खर और दूषण का वध, सीताहरण। तो सीताहरण कहाँ होता है? क्योंकि अरण्य में होता तो उसको हम ऐसा रख सकते हैं कि भाई अरण्य में होता तो अरण्य कांड है, अर्थात सीता के वध से संबंधित कोई कांड है तो उसको क्या कहा जाएगा? अरण्य कांड। इतनी सी बात आप ऐसे कर सकते हैं। अगला जो कांड है उसको कहते हैं किष्किंधा कांड। और सीता की खोज में शबरी के परामर्श से श्री राम पंपा सरोवर की तरफ जाते हैं। तो पंपा सरोवर का जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है? किष्किंधा कांड में। एक प्रश्न यहाँ से बना, वहाँ हनुमान सुग्रीव से उनकी मित्रता करा देते हैं। हनुमान सुग्रीव से क्या कराते हैं? उनकी मित्रता कराते हैं। बाली वध, बाली का वध यहीं पर है। सुग्रीव का राज्याभिषेक भी यहीं है। कपि सेना के द्वारा सीता का खोजा जाना, ये भी वर्णन कहाँ है? ये भी किष्किंधा कांड में ही सारा का सारा मिलता, क्योंकि किष्किंधा राजधानी थी और राजधानी और वहाँ पर बाली साम्राज्य था।
ठीक है। तो सुग्रीव को भगा दिया था बाली ने, तो वहाँ बाली का सारा सिस्टम था। तो ये सारा का सारा क्या है, बाली किष्किंधा कांड के अंतर्गत आ जाएगा। सुंदर कांड की बात कर लें तो सीता हरण के दौरान गिद्धराज संपाति से प्राप्त जानकारी के आधार पर हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान करते हैं, ये यहीं से बनेगा। मार्ग में सुरसा की परीक्षा से उत्तीर्ण हो, ठीक है, सिंहिका राक्षसी का वध कर लंकापुरी में प्रवेश करते हैं। तो राक्षसी का वध किसका किया, सिंहिका का वध किया था। विभीषण से मुलाकात, अशोक वाटिका में सीता दर्शन, वाटिका का विध्वंस करना, रावण पुत्र अक्षय कुमार के वध के कारण मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र से हनुमान का बांधना, रावण के सम्मुख पेश करना, लंका का दहन करना, सीता से चूड़ामणि लेकर वापस राम के पास लौटना और सारा वृत्तांत बताना आदि वर्णित है। तो सुंदरकांड के अंदर जो कुछ हुआ, मतलब लंका के अंदर जितना भी हुआ तामझाम, चाहे लंका का विध्वंस हो, सीता का दर्शन हो, अशोक वाटिका का दर्शन हो, अक्षय कुमार का वध हो, ठीक है, ये सारा का सारा जो सारी की सारी जो जानकारी है वो कहाँ मिलती है, सुंदरकांड में मिलती है। इसके बाद अगले कांड की बात करें तो हम युद्ध कांड पे आ जाते हैं। सबसे बड़ा कांड कौन सा है, युद्ध कांड है। तो देखो युद्ध सबसे बड़ा होता है और युद्ध करने से किसी का उद्धार नहीं होता, विनाश ही विनाश होता है। और इसके आज के समय में हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, यूक्रेन रसिया का हो गया, ठीक है, इजराइल ईरान का हो गया, तो बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो क्योंकि युद्ध बहुत बड़ा होता है तो सबसे बड़ा कांड भी क्या होगा, युद्ध कांड होगा। तो ये सबसे बड़ा कांड है जिसमें रावण वध की घटनाएं हैं, विभीषण का राज्याभिषेक है, सीता की अग्नि परीक्षा से लेकर पुष्पक विमान। तो सीता की अग्नि परीक्षा कहाँ है, युद्ध कांड में है, ठीक है। पुष्पक विमान से वानर सेना सहित अयोध्या लौटना और राम के राज्याभिषेक का वर्णन। अब पुष्पक विमान की जो बात वर्णन आता है कि भाई पुष्पक विमान जो था वो एक विमान था उस समय भारत के अंदर जिसका नाम पुष्पक विमान था, तो उसके बारे में चर्चा आती है। वो कहते हैं पूरी वानर सेना, आज भी भाई कितना भी बड़ा मतलब कमर्शियल भी जो यान होता है आप 500-600 व्यक्ति लेके आ सकते हो, लेकिन वहाँ तो पूरी वानर सेना लेकर पुष्पक विमान से राम जो है वो वापस आते हैं और राज्याभिषेक का जो वर्णन है राम के वो अयोध्या कांड में प्राप्त होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है उत्तरकांड। देखो ये इसलिए कहते हैं कि इसमें उत्तरकांड में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो प्रक्षिप्त हैं, क्योंकि भाई राज्याभिषेक हो गया, राम राजा बन गए, ये रामायण खत्म हो गई, यहीं तक की तो बात थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रक्षिप्त हैं, इसलिए उत्तरकांड को प्रक्षिप्त कांड भी कहा जाता है। तो अगस्त द्वारा राम दरबार में रामादि के आग्रह से रावण हनुमान आदि के जन्म व देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों व शापों का वर्णन किया गया अगस्त के द्वारा, ठीक है। दुर्मुख नाम का एक इसको याद रखिएगा, दुर्मुख नामक गुप्तचर द्वारा नगर में उठे सीता विषयक लोकापवाद से दुखी होकर राम गर्भवती सीता को वन वीथिका में निर्वासित कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहीं से प्रारंभ होता है, जहाँ वाल्मीकि के आश्रम में उसके 2 पुत्र लव और कुश का जन्म होता है। कालानुसार राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ठीक है, और वाल्मीकि का के द्वारा परिचय कराने पर लव और कुश का राज्याभिषेक कर राम परलोक गमन कर जाते हैं। तो ये जो है ये उत्तरकांड में मिलता है, ठीक है। तो इसको प्रक्षिप्त मानते हैं, लेकिन हमें फिर भी इसको याद रखना है कि भाई दुर्मुख की कथा हो जाए, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आ जाए, वाल्मीकि के द्वारा परिचय कराना हो जाए, तो ये कहाँ मिलता है, तो ये उत्तरकांड में मिलता है। अगर हम विषय वस्तु की बात कर ले, अब हम आ जाते हैं विषय वस्तु पर। रामायण की विषय वस्तु, भाई रस कौन सा है, करुण रस है, और कांड कितने हैं, 7 कांड हैं, ठीक है। अब सर्ग की बात कर लेते हैं। कई बार प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, भाई सबसे बड़ा कांड कौन सा और सबसे छोटा कांड कौन सा है। तो बाल कांड में कितने सर्ग हैं, 77 सर्ग हैं, ठीक है। देखते चलेंगे अयोध्या कांड में, ठीक है। अयोध्या कांड में क्योंकि 119 सर्ग हैं, ठीक है। अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं, किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं, सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं, युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं और उत्तर कांड में 111 सर्ग हैं। तो सबसे बड़ा सर्ग कौन सा हो गया, सबसे बड़ा सर्ग कौन सा होगा, 128 युद्ध, ठीक है। और सबसे छोटा सर्ग कौन सा है, किष्किंधा, ठीक है। सबसे छोटा किष्किंधा, सबसे बड़ा युद्ध कांड, ठीक है। यही कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, इन्हीं से सारा की सारी बात बन जाएगी। तो सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, तो युद्ध कांड बोलना, और सबसे छोटा सर्ग कौन सा है, तो किष्किंधा कांड है। रामायण की रचना काल, क्योंकि भाई कई बार रचना काल से लेके प्रश्न बन जाता है, तो रामायण की रचना काल जो है वो रचना काल 300 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ऐसा, ठीक है। अगर आप ऐसा मान लेंगे 300-600 ईसा पूर्व,
ठीक है। तो फिर सारे के सारे राम का काल भी आपको यही मानना पड़ेगा। तो वो एक बौद्धिक स्तर पर, तार्किक स्तर पर खरा नहीं उतरता, लेकिन हमें क्योंकि प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है, हमारा उद्देश्य वहाँ कोई शास्त्रार्थ का उद्देश्य नहीं, केवल प्रश्न का उत्तर का उद्देश्य है। इसलिए आपको क्या कहना है, 300 से 600 ईसा पूर्व रामायण का काल माना जाता है, ठीक है। तो ये इतनी रामायण को लेके बात हो गई, ठीक है, इससे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। रामायण में समाज, ठीक है, भाई समाज क्या, सब मेलजोल के रहते थे, ठीक है। हाँ, बस ये एक श्लोक याद रखना, यावत स्थास्यन्ति गिरयाः सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, ठीक है। तो ये श्लोक रामायण से संबंधित है, ये मिलता है। तो कई बार हो सकता है कि एक अंश दे दे, यावत स्थास्यन्ति गिरयाः सरितश्च महीतले, तो कुछ चीज़ आपको दे दे और अगला प्रश्न वाक्य पूछ लिया जाए कि इसकी वाक्य की पूर्ति करो, तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपको ये श्लोक याद रखना। और इसलिए कहाँ किसके बारे में कहा गया, तो रामायण के बारे में कहा गया। और प्राय करके मिलता है काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, ठीक है। तो ये सामाजिक दर्शन है कुछ चीज़ें, ठीक है, इसको हमें नहीं करना है, इससे कोई प्रश्न आदि नहीं बनेगा। और फिर भी आपको जिज्ञासा है तो आप अपना पढ़ लीजिएगा PDF से। रामायण में 5 संधि हैं, तो 5 संधि के बारे में थोड़ा दे सकते हैं, वैसे प्रश्न प्राय बनता नहीं है, फिर भी देख लीजिए। भाई बाल कांड में मुख संधि है, अरण्य कांड में प्रतिमुख संधि है, किष्किंधा कांड में गर्भ संधि है, सुंदर कांड में विमर्श संधि है और युद्ध कांड में निर्वहन संधि है, ठीक है। तो 5 संधि किस किस कांड में, एक तो आपको इन संधियों का नाम याद कर लीजिए, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। फिर कांड को रख लीजिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगे। रामायण के अन्य ग्रंथ, भाई रामायण से संबंधित बहुत सारी रामायण की, देखो रामायण का जो प्रसार था वो बहुत ज़्यादा हुआ। और रामायण क्योंकि एक प्रेरणा स्रोत ग्रंथ था, रामायण इस बात के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी चीज़ आसानी से संतुष्ट होकर कैसे की जाती है। और महाभारत आपको ये बात के लिए प्रेरित करती है कि भाई अगर कोई सीधी उंगली से घी ना निकलता तो उंगली टेढ़ी भी की जा सकती है, और उंगली टेढ़ी नहीं करनी तो पूरा डब्बा भी गैस पर रखा जा सकता है, ये महाभारत बताता है, ठीक है। तो रामायण के अन्य ग्रंथ थे, देखो रामायण का प्रसार जो था वो बहुत सारे देशों में गया, ठीक है, बहुत सारे देशों में। इसलिए भले जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के अंदर बहुत सारे मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन आज भी वहाँ रामायण के जो पात्र हैं उन पात्रों के द्वारा रामायण का वाचन होता है और मंचन होता है। इसके बाद थाईलैंड का जो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो आज भी राम के उसी आधार पे हैं। तो राम के रामायण का प्रभाव बहुत ज़्यादा था और बहुत विभिन्न स्थानों पे था, इसलिए विभिन्न प्रकार की रामायण भी लिखी गई, ठीक है। तो कुछ अन्य रामायण के जैसे नाम है, जैसे अध्यात्म रामायण, ये भी रामायण से संबंधित है, अद्भुत रामायण, ठीक है, और अगस्त्य रामायण, ये अगस्त्य रामायण, आनंद रामायण, मयंद रामायण और भुसुंडी रामायण। तो ये रामायण है, इनसे प्राकर के प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है। फिर भी कोई पूछ ले तो अलग बात है, एक दो तुक्का भी मारा जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो कहते हैं परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत अर्थात उपजीव्य। रामायण एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसे आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। एक मिनट इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। रामायण परवर्ती ग्रंथों के लिए अनेक विषयों के रूप में प्रेरणा स्रोत काव्य रहा है। रामायण को आधार बनाकर कई नाटक, काव्य, चंपू काव्य एवं चित्र काव्य लिखे गए, जिनमें कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य सर्वप्रसिद्ध है, तथा नाटकों में भवभूति के द्वारा रचित उत्तर रामचरितम और दिग्नागकृत कुंदमाला। तो कुंदमाला से प्रश्न आ जाएगा, तो अगर आप देखो भवभूति से तो हम वैसे ही खूब परिचित हैं, कुंदमाला हो सकता है एक बार दिमाग से निकल जाए, तो किसने लिखा है, दिग्नाग ने लिखा है, ठीक है। ये दोनों करुण रस प्रधान है, जिसमें रामायण के मुख्य संदर्भों का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रदर्शन किया गया है। रामायण पर आधारित मुख्य ग्रंथ निम्न हैं। तो अब आपको ये ग्रंथ याद रखने हैं, इनके लेखक याद रखने हैं, बस इतना याद रखना। और ये याद रखना कि भाई इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, रामायण है या महाभारत है, क्योंकि यही दोनों उपजीव्य ग्रंथ ज़्यादा रहे हैं और इनसे ही प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए, रामायण पर आधारित जो नाटक है, अनर्घ राघवम किसका है, मुरारी का है, ठीक है। एक एक बारी बोलूँगा, अनर्घ राघवम मुरारी का है, प्रसन्न राघवम जयदेव का। अब देखो राघवम दोनों जगह साथ है, लेकिन एक जगह प्रसन्न है, एक जगह अनर्घ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई, अनर्घ राघव जो है वो मुरारी का है और प्रसन्न राघव जयदेव का है, ठीक है। जब आदमी जय होता है, किसी चीज़ को जीत लेता है, तो प्रसन्न तो होता ही होता है, तो क्यों क्या हो गया, प्रसन्न राघव, ठीक है। बाल रामायण राजशेखर की है, ठीक है। कुंदमाला दिग्नाग की है।
हनुमान नाटकम दामोदर मिश्र, महावीर चरित भवभूति और उत्तर रामचरित भवभूति। अब महावीर चरित को देख के व्यक्ति, महावीर जो जैन संप्रदाय के महावीर हैं, ठीक, महात्मा महावीर, उनके बारे में व्यक्ति सोचता कि शायद उनके विषय में कोई चर्चा है, ठीक है, लेकिन वस्तुतः चर्चा किसके विषय में है? राम के बारे में। तो महावीर चरित किससे संबंधित है? भवभूति से। उत्तर रामचरितम भवभूति, अभिषेक नाटकम भास, प्रतिमा नाटकम भास, ठीक है। तो ये जो ग्रंथ हैं ये रामायण पर आश्रित हैं, जो कि नाटक हैं ये, ठीक है, ये नाटक हो गए। काव्य की बात कर लें भाई, काव्य कौन सा? तो भट्टी काव्यम, भट्टी के द्वारा लिखा गया, रामायण पर आश्रित है। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया, ठीक है। सेतु बंध प्रवर सेन के द्वारा, जानकी हरण कुमारदास के द्वारा और रघुवंश कालिदास के द्वारा। तो इसमें देखो जानकी हरण, सेतु बंध, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों से। तो आपको जानकी हरण कुमारदास है और सेतुबंध जो है वो प्रवर सेन का है। ये तो काव्य हो गए। चंपू काव्य की बात कर लें तो रामायण चंपू भोज का है, ठीक है, रामायण चंपू भोज का है। राम कथा अनंत भट्ट की है। उत्तर चंपू, ठीक है, वेंकटाध्वरी की है। और चंपू रामायण, ठीक है, लक्ष्मण भट्ट की है। तो ये चंपू काव्य कुछ हो गए। इसके बाद रामायण पर आधारित चित्र काव्य, ठीक है, यादव राघवीयम, यादव राघवीयम, ये रामायण पर आधारित चित्रकाव्य। अब यादव राघवीयम पूछ लिया जाएगा किस पर आधारित है? तो रामायण पर आधारित है। विलोम वाक्य, ये भी रामायण पर आधारित है। राम लीलामृतम, ये भी क्या है? रामायण पर आधारित एक चित्रकाव्य है, ठीक है। तो ये इतने काव्य हमें देखने कि भाई कौन सा जो रामायण पर आधारित है। अब हम बात करते हैं मुख्य मुख्य आख्यान की, कि भाई रामायण के अंदर, क्योंकि हमने देखा 7 कांड थे, 500 सर्ग थे, तो 7 कांड के अंदर कौन कौन से जो आख्यान हैं किस किस कांड में मिलते हैं, ठीक है। तो बालकांड की बात करें तो रामायण में सर्वप्रथम क्रौंच वध का जो वर्णन है वो मिलता है बालकांड में। और बालकांड से संबंधित प्रमुख संवाद या प्रमुख आख्यान निम्न प्रकार से हैं। तो देखिए, ऋष्यशृंग का आख्यान, ठीक है, ऋष्यशृंग का आख्यान कहाँ मिलता है? तो बालकांड में, ठीक है। गंगावतरण का आख्यान कहाँ मिलता है? तो बालकांड में। मरुता नामाख्यान बालकांड में। अहिल्या उद्धार बालकांड में। शुनासेप आख्यान, देखो बहुत ज़्यादा विशेष है, शुनासेप आख्यान कहाँ मिलता है? तो बालकांड में। कार्तिकेय आख्यान, ठीक है, ये भी हमें कहाँ मिलता है? तो बालकांड में मिलता है। मैत्र वरुणाख्यान बालकांड में। अष्टावक्र आख्यान बालकांड में। मेनका विश्वामित्र आख्यान, ये भी कहाँ मिलता है? हमें बालकांड में मिलता है, ठीक है। राजा सगर अश्वमेध आख्यान बालकांड में। समुद्र मंथन बालकांड में, ठीक है। त्रिशंक्वाख्यान बालकांड में। तो बालकांड में कुछ आख्यान ऐसे हैं जो बड़े, जैसे सुनासेप का हो गया, अहिल्या का उद्धार हो गया, समुद्र मंथन हो गया, ठीक है। तो ये जो आख्यान है ये बालकांड में सारे के सारे मिलते हैं। दूसरे आख्यानों की बात कर ले हम तो अयोध्या कांड के अंदर एक तो वनवास और राजा की मृत्यु, ठीक है, ये तो हमें कहाँ मिलता है? अयोध्या कांड में। अरण्य कांड में शूर्पणखा का वर्णन, खरदूषण, सीताहरण, जटायु वध, सवरी वृत्तांत, ठीक है। इसमें प्रकरी अर्थ प्रकृति का वर्णन था, अर्थ प्रकृतियाँ होती ना। किष्किंधा कांड की बात करें तो सुग्रीव से मैत्री बाली का वध, ठीक है, ऋष्यमुख पर्वत निवास। सुंदरकांड में हनुमान का वर्णन और लंका गमन। युद्ध कांड में रावण का मरना, अयोध्या गमन। उत्तरकांड में सुकेशादि की उत्पत्ति, नृग आख्यान या याति आख्यान, ठीक है। राम के द्वारा शंभु का वध, उर्वशी आख्यान, बुध और इला से पुनर्रवा की उत्पत्ति आदि जो है पुरुरवा की, वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अन्य आख्यान और उपाख्यान जो है तो पुरुरवा आख्यान है और कार्तिकेय उपत्याख्यान है, ठीक है। तो अगर इतना हम, और मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ और दिया हो, हाँ, टीका कुछ हैं, रामायण की जो प्रसिद्ध टीकाएं हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। इनसे टीकाओं से कई बार प्रश्न बन जाता है। जैसे रामायण तत्व दीपिका, किसकी टीका है? तो महेश्वर तीर्थ या ईश्वर तीर्थ की है रामायण तत्व दीपिका। रामायण दीपिका किसकी? वैद्यनाथ दीक्षित की है। सर्वार्थ सागर वेंकटेश या व्यंकटा कृष्णाध्वरी, ठीक है। तो ये क्योंकि सर्वार्थ सागर प्राय करके व्यक्ति महाभारत पर लगा देता, तो सर्वार्थ सागर जो टीका है वो रामायण की है। रामायण तिलक, ठीक है, नागोजी भट्ट की है। केवल तिलक राम वर्मा की है। और रामायण भूषण जो है वो गोविंदराज की है। तो ये जो 6 टीकाएँ हैं, ठीक है, ये 6 टीकाएँ हैं। तो रामायण तत्व दीपिका महेश्वर तीर्थ की है, रामायण दीपिका वैद्यनाथ दीक्षित की है, सर्वार्थ सार,
ठीक है, वेंकटा कृष्णाध्वरी की है। रामायण तिलक नागोजी भट्ट की है। तिलक राम वर्मा की है। और रामायण भूषण जो है वो गोविंद राज की है। तो ये जो है, ठीक है, कुछ चीज़ें और भी हैं, अगर देखना चाहो तो ये कुछ चीज़ें और भी हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने दिया है रामायण की सूक्तियाँ हैं, तो सूक्तियाँ तक हमें नहीं जाना, कुछ 4-5 सूक्तियाँ हैं। रावण के मंत्री का नाम माल्यवान, दशरथ के पिता का नाम अज, भरत की पत्नी का नाम मांडवी, मांडवी के पिता नाम क्षीरध्वज, जनक का मूल नाम क्षीरध्वज, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, अंगद के पिता का नाम बाली, अंगद की माता का नाम तारा, जामवंत था सुग्रीव का महामंत्री, राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश, लक्ष्मण का अवतार शेषावतार, जटायु किस पर्वत पर रहता था, तो प्रश्रवण पर, ये याद कर सकते हो किस पर्वत पर रहता था, ठीक है। मय दानव की पुत्री का नाम क्या था, मंदोदरी, ठीक है। श्लोकत्वमागतः यस्य शोकः, कालिदास ने किसका संकेत किया है, वाल्मीकि का। सुंदर कांड में चंद्रोदय का वर्णन है शोभनम, सीता के दिव्य वस्त्र भूषण दिए गए अनुसुईया ने, सुग्रीव की पत्नी का नाम था रोमा, रुमा दिया हुआ है, रोमा है, ठीक है। रामायण की कथा महाभारत में भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, रामायण के लिए प्रयुक्त है। मथुरा नामक नगर में गया कौन, शत्रुघ्न, ठीक है। रावण से सीता की मुक्ति का स्वप्न देखा था त्रिजटा ने, ठीक है। और अहिल्या की पुत्री का नाम वृद्धाश्वस्य, ये अहिल्या की पुत्री का नाम था। रामायण की कुछ सूक्तियाँ दे रखी इन्होंने, ठीक है। तो धर्मसारमिदं जगत रामायण, रावणम मन्यमाना माम, सीता भीता भविष्यति, द्विजातिरेव संस्कृत भाषण हनुमान, अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम, ठीक है, कुर्यात पापमहम यदि। तो ये कुछ सूक्तियाँ हैं, देखना चाहें देख लीजिए, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अगर रामायण के बारे में आप मोटा मोटा इतना जानते हैं कि भाई टीकाएँ कौन सी हैं और कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं रामायण के ऊपर, किस कांड में कौन सा आख्यान मिलता है, तो आप ये मान के चलिए कि रामायण से बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उनको हम बहुत आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो 27 मिनट के अंदर ये रामायण का जो भी प्रश्न बनने वाले थे, रामायण के विषय में जो भी जानकारी है वो हमने पूरी कर ली। अगला हम चलते हैं महाभारत की तरफ, क्योंकि देखो रामायण, महाभारत और पुराण 3 चीज़ें दी हैं एक यूनिट के अंदर, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद 1 घंटे में हम तीनों को ख़त्म कर लेंगे। तो महाभारत के विषय में बात करें तो महाभारत वेद व्यास की रचना है। पहले तो आपको ये याद रखना है, किसकी रचना है, वेद व्यास की रचना है। इसके विकास के 3 क्रम हैं, एक जय था, जय से फिर भारत हुआ और उसके बाद महाभारत हुआ, ठीक है। तो एक ही ग्रंथ अलग अलग नामों से अलग अलग काल समय में जाना गया। जो ग्रंथ पहले जय था वही बाद में भारत हुआ और वो बाद में महाभारत हो गया। तो जय नाम इतिहासोयम, एक वाक्यांश मिलता है कि जय नाम इतिहासोयम, ये जो जय नाम का जो ग्रंथ है ये इतिहास है, ठीक है। जय, इसमें कितने श्लोक थे, तो 8800। जब ये इसका नाम जय था तो इसमें ग्रंथों के श्लोकों की संख्या क्या थी, 8800। भारत, इसमें 24000 श्लोक थे जब ये भारत बना, ठीक है। तो 8 × 24 दुगने हो गए, ठीक है। तो जब ये भारत बना तो इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई, 24000। और महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी हो गई, 1,00,000, ठीक है। इसे शतसहस्त्री संहिता कहते हैं, शतसहस्त्री और चतुर्विंशति सहस्त्री, ठीक है। चतुर्विंशति, तो चतुर्विंशति सहस्त्री और शतसहस्त्री। चतुर्विंशति सहस्त्री कहते हैं रामायण को और शतसहस्त्री कहते हैं महाभारत को, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें 18 पर्व हैं। पर्वों की संख्या कितनी है, 18, ठीक है। कांड कितने थे, 7, पर्व कितने हैं, 18। अब 18 जो पर्व हैं उनका क्रम पूछ लेता है कि भाई कौन के बाद कौन सा पर्व आता है। तो क्रम व्यक्ति 1 बार याद करता, 2 बार याद करता, तो क्रम को बार बार रिवाइज करते रहिएगा जिससे क्रम आपको दिमाग में बना रहेगा। प्रमुख कथा के बारे में बात करते हैं। तो व्यास पराशर एवं सत्यवती के कनीन पुत्र थे, ठीक। कनीन मतलब कन्यावस्था में होने वाला पुत्र, कन्यायः कनीन च। तो व्यास जो हैं वो पराशर और सत्यवती की संतान है, वो कनीन संतान है। व्यास के अपर नाम कृष्णद्वैपायन था, कृष्ण मुनि था, बादरायण था। ये व्यास का नाम था, बादरायण, कृष्णद्वैपायन और कृष्ण मुनि। धृतराष्ट्र, पांडु एवं दासी पुत्र विदुर नियोग विधि से वेदव्यास एवं अंबालिका एवं दासी की संतान थे। महाभारत में शांति पर्व, ठीक है, 14,000 श्लोक सबसे बड़ा। तो देखो यहाँ सबसे बड़ा कौन सा, शांति। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद ऐसे रखिएगा, देखो व्यक्ति जीवन में सारे क्रियाकलाप शांति के लिए करता है,
तो शांति दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। तो महाभारत में सबसे बड़ा पर्व भी कौन सा है? शांति पर्व है। तथा महाप्रस्थानिक पर्व, ठीक है, 115 श्लोक का सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक। प्रस्थान करता है व्यक्ति, चला जाता है, तो जाने में कितनी देर लगती है? कोई व्यक्ति मरता है तो कितना समय लगता है? सेकंडों का काम है। तो भाई महाप्रस्थानिक कितना होगा? सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है शांति है और सबसे छोटा महाप्रस्थानिक है। आगे देखिए, बोले जय में, अर्थात जय जब ग्रंथ था तो जय में कौरवों पर पांडवों की विजय की कथा है, ठीक है। भारत, वैशंपायन ने जन्मेजय के नागयज्ञ के अवसर पर भारत का प्रवचन किया था। भाई भारत का प्रवचन वैशंपायन ने जन्मेजय के नागयज्ञ के अवसर पर भारत का प्रवचन किया था। नैमिषारण्य, ठीक है, बार बार वही बात आती है, एकदा नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में शौनक ऋषि से अनुष्ठित यज्ञ 12 वार्षिक सत्र के अवसर पर सौती नामक ऋषि ने महाभारत का प्रवचन किया। तो शौनक का एक एज हो रहा था, तो वहाँ पर एक आचार्य आया था जिनका नाम था सौती। तो सौती ने महाभारत का प्रवचन किया, ठीक है, सौती ने महाभारत का प्रवचन किया और वैशंपायन ने भारत का प्रवचन किया। आगे देखिए, शौनकादि ऋषि श्रोता थे। सावित्री की कथा वन पर्व में। अब देखो कथाएं बता रहे कि किसकी कथा कहाँ पर है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आ जाता है। कथाओं से लेके प्रश्न आ जाए कि भाई इसकी कथा कहाँ पर है, उसकी कथा कहाँ पर है। तो इसको आपको बड़ा, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं एक चार्ट बनाकर, और ऐसे भी सुन सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो सावित्री की कथा जो है वो वन पर्व में है। सावित्री की कथा कहाँ मिलती है? वन पर्व में। इंद्र द्वारा कवच कुंडल लेना भी वन पर्व में है, ठीक है। सावित्री की कथा वन पर्व में है। इंद्र के द्वारा जो कुंडल कवच लिए जाते हैं वो भी वन पर्व में है। कीचक वध विराट पर्व में है। कीचक वध कहाँ है? विराट में, ठीक है। कृष्ण का शांति दूत बनना उद्योग पर्व में है। अब प्रश्न पूछ लिया कृष्ण का शांति दूत बनना किस पर्व में है, तो आप सोचोगे शांति की बात करने के तो शांति पर्व में ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं है, उद्योग पर्व। उद्योग मतलब पुरुषार्थ। तो आप पुरुषार्थ मन लगा लीजिए कि भाई कृष्ण गए तो पुरुषार्थ तो किया है उन्होंने, तो उद्योग पर्व में है। गीता का उपदेश, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गीता का उपदेश कौन से पर्व में है, तो भीष्म पर्व में। अच्छा, ये पता भी होता है, जब बार बार कोई बात कई बार पूछी गई तो पता लग जाती है। तो गीता का उपदेश जो है वो कहाँ पर है? आपका भीष्म पर्व में मिलता है। अश्वत्थामा की मणि निकालना सौप्तिक पर्व में है। अश्वत्थामा की जो मणि निकाली जाती है वो सौप्तिक पर्व में है। गांधारी द्वारा कृष्ण वंश नष्ट होने का शाप स्त्री पर्व में, ठीक है, स्त्री पर्व में। भाई गांधारी जो शाप देती है कृष्ण के वंश का नष्ट होने का, वो स्त्री पर्व में है। पराशर गीता, हंस गीता का वर्णन शांति पर्व में। ये गीता याद रखना, पराशर गीता और हंस गीता कहाँ मिलती है? शांति पर्व में। भीष्म उपदेश शांति पर्व में। भीष्म का स्वर्गारोहण विष्णु सहस्त्र नाम शिव सहस्त्र नाम अनुशासन पर्व में, ठीक है। तो विष्णु सहस्त्र नाम दिया है, शिव सहस्त्र नाम दिया, कहाँ? अनुशासन पर्व में। युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। और एक अनुगीता भी है, देखो, हंस गीता, ठीक है, पराशर गीता, केवल गीता और अनुगीता। अनुगीता जो कहा वो अश्वमेधिक पर्व में है। यादव विनाश श्री कृष्ण का परम धाम गमन मौसल पर्व में है। और पांडवों की यात्रा ये महाप्रस्थानिक पर्व में मिलती है। स्वर्गारोहण पर्व को भारत सावित्री भी कहते हैं। स्वर्गारोहण पर्व को क्या कहते हैं? भारत सावित्री। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग द्रोण पर्व में किया है, ठीक है, द्रोण पर्व में। अंबा का उपाख्यान जो है वो उद्योग पर्व में है। महाभारत के अवशिष्ट भाग को खिल पर्व हरिवंश पर्व कहते हैं। जो भाई बच गया महाभारत का जो खिल पर्व है उसको हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व भी कहते हैं। इसे वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया था और इसमें भगवान श्री कृष्ण के वंश विष्णु अंधक की कथा है, जिसमें शांत रस प्रमुख है, ठीक है। चलिए महाभारत की विषय वस्तु की बात करें तो अगर आप इतना परिचय भी पढ़ लेंगे ना, ये 4-5 मिनट का, ये 4-5 मिनट में हो गया अपना। अगर आप इस परिचय को पढ़ लेंगे तब भी इससे बनने वाले जो भी प्रश्न उनको आराम से किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बार तो पक्की है कि एक बार देखने से बात नहीं बनेगी। आप उसको चाहे नोट डाउन कर लो, चाहे वीडियो को स्पीड पर करके आप 2 बार 3 बार 4 बार देख लें, तो इससे हमारी बहुत अच्छी बात बन जाएगी। महाभारत की विषय वस्तु देख लेते हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण दिया है इसमें, ठीक है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम उदीरयेत। तो ये मंगलाचरण दिया है। तो नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम पूछ लिया जाएगा किसके विषय में है, ठीक है, तो महाभारत के विषय में कहा गया।
ठीक है, इससे क्योंकि प्रश्न बन जाता है इसलिए ये श्लोक देना जरूरी है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, रचयिता कौन है? वेदव्यास है। रचना काल जो है वो 600 से 500 ईसा पूर्व है। रीति पांचाली है और प्रमुख छंद कौन सा है? अनुष्टुप है। ठीक है, प्रमुख छंद अनुष्टुप है। तो देखिए एक इसमें श्लोक और मिलता है, धर्मे ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् किसके बारे में कहा गया है? तो महाभारत के बारे में कहा गया। ठीक है, रामायण मत लगा दीजिएगा कि जो यहाँ है तो वो सब जगह, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं है। ठीक है, तो कहीं आप उठा के उसको रामायण पर रटेंगे दें तो ये रामायण के बारे में नहीं है, महाभारत के बारे में। महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं। भाई पर्व का मतलब क्या है? खंड। ठीक है, तो आपको ये पर्व याद रखने हैं। 18 पर्व हैं, 1 बार 2 बार 3 बार याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो जैसे पहला पर्व है आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व, पांचवा उद्योग पर्व, छठा भीष्म पर्व, फिर द्रोण पर्व, फिर कर्ण पर्व। देखो यहाँ जब सेनापति बनते जाते हैं तो उसके नाम पे पर्व चलता। पहले भीष्म बने थे तो भीष्म पर्व, फिर द्रोण तो द्रोण पर्व, इसके बाद कर्ण तो कर्ण पर्व, फिर शल्य बने थे तो शल्य पर्व, फिर सोते हुए मार दिए थे तो सौप्तिक पर्व, फिर कुंती का विलाप तो स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, 14वां अश्वमेध पर्व, 5वां आश्रमवासी पर्व। ठीक है, छठा मौसल पर्व, 16वां मौसल पर्व। ठीक है, 17वां महाप्रस्थानिक पर्व और 18वां स्वर्गारोहण पर्व। तो ये 18 जो पर्व हैं, ठीक है, जो खंड है उनको पर्व कहा गया है। तो ये 18 पर्व आपको इस क्रम में याद रहेंगे तो प्रश्न जहाँ से भी आएगा आराम से निकाल ले जाएंगे। एक श्लोक दिया है इसको समझने के लिए। ठीक है, आसभा वा विराटश्च उद्योग भी द्रोण कर्ण शलः सौप्ति स्त्री शांति शासन मेध आश्रय मौसल प्रस्थानारोहण। भाई आ से आदि पर्व, सभा से सभा पर्व, वा से वन पर्व, विराटश्च विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व। तो ये एक तरीका है याद करने का। ठीक है, इसको श्लोक को देख लेंगे, इससे भी आपको आराम से पर्वों के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, रचना काल बता ही दिया। महाभारत कालीन हमें समाज देखना नहीं है, कैसा था कैसा नहीं था, बहुत बढ़िया था समाज। ठीक है, समाज तो हमेशा से बढ़िया रहा है, वह हम ही आदमी गलत रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि भाई प्रेरणा स्रोत इनको मानकर क्या क्या ग्रंथ, किसके उपजीव ग्रंथ रहा है महाभारत, इस बात को देखना है बस। ठीक है, इसके बाद महाभारत के जो आख्यान है उनको थोड़ा सा देखना है, भाई किस आख्यान में क्या मिलता है, और बस महाभारत का इतना सही आपको पढ़ना है। तो महाभारत पर आधारित जो महाकाव्य लिखे गए, जैसे शिशुपाल वधम माघ ने लिखा था। ठीक है, तो शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष ने, और किरातार्जुनीयम भारवी ने। ठीक है, तो 3 तो आपको ये याद रखने हैं। नाटकों की बात कर लें तो महाभारत पर जो नाटक लिखे गए वो नाटक कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, वेणी संहार भट्ट नारायण का, बाल भारत राजशेखर का, दूत घटोत्कच भास का, दूत वाक्य भास का, कर्णभार भास का, मध्यम व्यायोग भास, पंचरात्र भास, उरुभंग भास। तो 1 2 3 4 5 6 तो अकेले भास के नाटक ही मिलते हैं महाभारत पर। ठीक है, तो ये नाटक हो गए। चंपू काव्य देखें तो नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट का, भारत चंपू अनंत भट्ट का, पांचाली स्वयंवर चंपू नारायण भट्ट का। तो ये जो चंपू हैं, और इसमें देखते कुछ हो तो हाँ, द्रौपदी परिणय चंपू चंद्रकवि का। ठीक है, तो ये इसको ये विशेष है थोड़ा, द्रौपदी परिचय परिणय चंपू जो है वो चंद्रकवि का है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। ठीक है, महाभारत के प्रमुख आख्यान, भाई किसमें क्या आख्यान मिलता है। देखो हमने बहुत सारी चीज़ें तो पहले परिचय में ही कर ली हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो परिचय में कर ली, तो परिचय में आप वहाँ से कर सकते हैं इसको। परिचय अगर आपको बहुत अच्छा पता, वहाँ देख लेंगे भाई किसमें क्या क्या दिए, तो आधे प्रश्न तो वहीं से निकल जाएंगे। फिर भी देखते हैं महाभारत में प्रमुख आख्यान की अगर बात करते हैं तो आदि पर्व में आख्यान मिलता शकुंतलोपाख्यान, ये विशेष है। ये याति उपाख्यान। ठीक है, कद्रु विनतोपाख्यान, सभा पर्व में शिशुपाल वध उपाख्यान। भाई शिशुपाल वध कहाँ से लिया गया? सभा पर्व से। ठीक है, वन पर्व में नलोपाख्यान, रामोपाख्यान,
शिवी उपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, किरातार्जुनीयम और नलचंपू। तो किरातार्जुनीयम और नलचंपू कहाँ से लिया गया? वन पर्व से। शिशुपाल पद कहाँ से लिया गया? सभा पर्व से। उद्योग पर्व से अम्बोपाख्यान और शल्य पर्व से उरुभंग, उरुभंगम जो है ना वो शल्य पर्व से लिया गया। स्पेशल है उरुभंग कहाँ से? शल्य पर्व से है। और खिल पर्व जो है वो हरिवंश पुराण के नाम से इसका जाना जाता है। ठीक है, तो शांति पर्व में बल के अंग 6 बताए गए हैं और दुर्गों की संख्या भी 6 बताई गई है। श्री कृष्ण ने दूत बनकर कार्य किया था उद्योग पर्व में। माद्री माता थी नकुल और सहदेव की। शैवल नाम है शकुनी का। शकुनी का नाम क्या था? शैवल। ठीक है, शिवल की संतान शैवल। महाभारत युद्ध में पांडवों की सेना का प्रमाण था, ठीक है, सप्त अक्षौणी। ठीक है, वैरोचनी का नाम था बाली का नाम। द्रोणाचार्य का वध किया था धृष्टद्युम्न ने। अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का वध किया था सौप्तिक पर्व में। सोते वो मारे थे ना, सुप्त, सुप्त का सौप्तिक। महाभारत कथा कही गई है किसके द्वारा? सौती ऋषि के द्वारा। ये शुरू में हमने परिचय में पढ़ा था कि भाई जय कथा किसके द्वारा कही गई, भारत कथा किसके द्वारा कही गई और महाभारत कथा किसके द्वारा कही गई है। तो महाभारत कथा कही गई है सौती ऋषि के द्वारा। परीक्षित के पितामह थे अर्जुन, ठीक है, और कीचक का वध मिलता है वर्णन विराट पर्व के अंदर। ठीक है, तो ये महाभारत से संबंधित है। इसमें अगर कुछ और भी होगा तो उसको भी हम देख लेंगे। हाँ, टीकाएँ इसकी रह जाती, टीकाएँ और देख लेंगे। तो रामायण, पांडव वनवास के लिए गए थे कौन से वन में? तो काम्यक वन, ये स्पेशल याद रखिएगा। ठीक है भाई, पांडव वनवास के लिए गए थे तो कौन सा वन था वो? ठीक है, काम्यक वन। तो यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य नास्ति न तत् क्वचित। ठीक, कहाँ मिलता है? तो आदि पर्व में मिलता है, आदि पर्व। ठीक है, स्थान कहाँ है? तो आदि पर्व। कहाँ किसके द्वारा, किसमें गया, किसके विषय में गया है? तो महाभारत के विषय में। ठीक है, भीष्म के प्राण त्याग का वर्णन है अनुशासन पर्व में। ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा कहाँ कहा? शांति पर्व में। अनुशासन पर्व में भीष्म के प्राण त्याग होते हैं और अहिंसा परमो धर्मा कहाँ मिलता है? तो शांति पर्व में। ऋषि वेदव्यास ने 3 वर्षों में महाभारत का निर्माण किया था। कर्ण के सारथी का नाम शल्य था। अज्ञात काल में भीम का नाम था बल्लभ। ठीक है, अज्ञात काल में द्रौपदी कौन थी? सौरंद्री। ठीक है, टीकाएँ देख लेते हैं। टीकाओं से कई बार प्रश्न बन जाते हैं, टीकाएँ क्या हैं तो उसके बारे में देखिए। विषम श्लोकी टीका विमल बोध की है। ठीक है, विषम श्लोकी टीका जो है वो विमल बोध की है। ज्ञान दीपिका देवबोध की है। गूढ़ार्थ पदबोधिनी नारायण की है। ठीक है, लक्षाभरष टीका वादिराज की है और भारत भावदीप नीलकंठ की है। अगर इसके अलावा भी कोई टीका आती है, क्योंकि 5 टीका तो हमने देख ली है, इसके अलावा भी कोई टीका आती है तो जिसका नाम इसमें नहीं वो उसका नाम वहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुक्का लगाने की एक परंपरा हो गई। तो विषम श्लोकी विमल देव की है, ज्ञान दीपिका देवबोध की है, गूढ़ार्थ पदबोधिनी नारायण की है, लक्षाभरष टीका वादिराज की है और भारत भावदीप नीलकंठ की है। तो ये महाभारत के विषय में हमने इतनी जानकारी ले ली। तो महाभारत के विषय में अगर आप इतना जानते हैं तो आप ये मानिए कि बहुत जानते हैं और इससे आपको बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उनको हम आराम से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं पुराणों के विषय में, क्योंकि कई बार पुराणों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि भाई फला पुराण में क्या है, फला पुराण में क्या है, पुराणों की संख्या जो है वो क्या है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, पुराण जो है वो इतिहास परक है। इसमें बहुत सारे इतिहास हैं, राजाओं के इतिहास हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं। ठीक है, इसके बाद आचार विचार है, ऋषि मुनियों की वंशावलियां हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, मंदिर हैं, चिकित्सा है, खगोल विज्ञान है। देखो, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, केवल परीक्षा पास करना ठीक है। इस समय एक उद्देश्य हमारा ये कि हम परीक्षा पास कर ले जाएं, परीक्षा में नंबर आ जाए। लेकिन वस्तुतः इतना बड़ा साहित्य का जो भंडार है, जो हिंदू परंपरा के अंदर इतना बड़ा साहित्य का भंडार है, अगर आप उसमें रोज़ थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है जब तक आप जीवित रहेंगे बहुत कुछ पढ़ ले जाएंगे और बहुत कुछ इसके विषय में मिलेगा। ठीक है, तो पुराणों के बारे में देखते हैं। तो पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है? प्राचीन या पुराना। ठीक है भाई, प्राचीन या पुराना, ये पुराण हो गया। ठीक है, और इसमें जो है ये पुराणों की रचना क्या होती है? मुख्यतः संस्कृत में हुई है। कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में रचे गए। हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के वाङ्मय में पुराण मिलते हैं। दोनों धर्मों में पुराण मिलते हैं, हिंदू में मिलते हैं, जैन परंपरा में भी पुराण मिलते हैं। ठीक है, और इसमें हमें इसके परिचय में नहीं जाना, हमें केवल इसके लक्षण पर आना है। ठीक है, लक्षण पर आना है, पुराण के बारे में क्या है। ठीक है, तो रघुवंश में पुराण शब्द का अर्थ है भाई, रघुवंश में
पुराण का अर्थ क्या है? पुराण पत्रापग मागन्नतरम, ठीक है। और वैदिक वाङ्मय में प्राचीना वृत्तांतः पुराण ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए लक्षण पे सीधा। ये कई बार लक्षण पूछ लेता है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम, ठीक है। तो कह रहे पुराण के कितने लक्षण होते हैं? 5 लक्षण होते हैं। तो कई बार पहली पंक्ति दे देगा सर्गश्च प्रतिसर्गश्च और कहेगा किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो पुराण के बारे में, ठीक है। जहाँ सर्ग प्रतिसर्ग वंश और मनवंतर की चर्चा वो क्या कहलाता है? पुराण कहलाता है। तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, ठीक है। वंश अनुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो सर्ग क्या होता है? सृष्टि। प्रतिसर्ग मतलब प्रलय या पुनर्जन्म। वंश जहाँ देवताओं के ऋषियों की सूचियाँ हों। मनवंतर 14 मनवंतर जो है मनुकाल है। और वंशानुचरित सूर्य चंद्र आदि जो वंश थे उनका जहाँ वर्णन मिलता है उसको क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। यहाँ पर दिया भी है, देखो सर्ग पंच महाभूत इंद्रिय गण बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन जो सांख्य में मिलता है हमें, ठीक है। प्रतिसर्ग ब्रह्मादि स्थावरांत संपूर्ण सृष्टि के लय का वर्णन। वंश सूर्यचंद्रादि वंशों का वर्णन। मनवंतर मनु मनुपुत्र देव सप्तऋषि इंद्र और भगवान के अवतारों का वर्णन। वंशानुचरित प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए पुराणों के विभिन्न लक्षण दिए हुए हैं। पुरा नवम भवती थी पुराणम, कहाँ कहा गया? ब्रह्मांड पुराण में। यस्मात् पुरा ह्यनस्तीदम पुराणम तेन तत्स्मृतम निरुक्तमस्य यो वेदेत सर्व पापैः प्रमुच्यते, कहाँ गया? कहा गया वायु पुराण में। पुरा परंपराम वष्टि पुराणम तेन तत्स्मृतम पद्म पुराण में कहा गया, ठीक है। तो ये पुराणों के कुछ लक्षण हैं। पुरा नवम भवती आदि पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो इनको याद रखिएगा। पुराणों की संख्या के बारे में बात करते हैं, कैसे याद रखना। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। 18 पुराण माने जाते हैं और 18 ही उपपुराण माने जाते हैं, ठीक है। तो देवी भागवत के प्रारंभ में ये बताया गया कि पुराणों को याद करने का तरीका क्या है, कैसे याद रखेंगे आप पुराणों को। इसमें कहते हैं माद्वयम भाद्वयम चैव वात्रयम व चतुष्टयम, ठीक है। अनाप लिंग कूस्कानी पुराणानी पृथक पृथक, एक श्लोक दे दिया आपको, ठीक है। माद्वयम, माँ अक्षर से 2 पुराण प्रारंभ होते हैं, एक मत्स्य पुराण और एक मार्कंडेय पुराण, 2 हो गए। भाद्वयम, भाद्वयम से भा से 2 पुराण प्रारंभ होते हैं, एक भागवत पुराण एक भविष्य पुराण, ठीक है। बात्रयम, बा से 3 पुराण मतलब कहे जाते हैं, एक ब्रह्म पुराण एक ब्रह्म वैवर्त पुराण एक ब्रह्मांड पुराण, ठीक है। ये बा से हो गए। वा चतुष्टयम, तो वा चतुष्टय में एक विष्णु पुराण वायु पुराण वराह पुराण और वामन पुराण, ये वा से 4 कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये पहले वाले श्लोकांश का पूरा अर्थ हो गया। माद्वयम भाद्वयम चैव बात्रयम व चतुष्टयम। अब आगे देखिए, अनाप लिंग कूस्कानी, तो आ से अग्नि पुराण, ठीक है। देखिए ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, लिंग से लिंग पुराण, ठीक है। गा से गरुण पुराण और कू से कूर्म पुराण और स्का से स्कंद पुराण, 18 पुराण हो गए, ठीक है। तो ये पुराणों की गणना है इसमें कि कैसे क्या है। थोड़ा थोड़ा ये देख लेते हैं। देखो ये तो कई बार प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा पुराण है कौन सा पुराण नहीं है इसके विषय में, या पुराणों की संख्या बता देगा, ठीक है, या पुराणों के विषय में थोड़ा सा पूछ लेगा। तो पुराणों के विषय में थोड़ा सा देख लेते कि पुराणों में क्या बोला गया है, ठीक है। क्योंकि कईयों के विषय में शब्द के लिए बहुत अच्छा बोला गया, कईयों में कुछ चीज़ें और अच्छी हैं, तो किसमें क्या है। तो मत्स्य पुराण में 291 अध्याय हैं, मार्कंडेय पुराण भविष्य पुराण में 5 पर्व हैं, भागवत पुराण में 12 स्कंध है, इसको याद रखिएगा। भागवत पुराण का काफ़ी प्रचलित और पूछा जाता है। ब्रह्मांड पुराण में 4 पाद हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 4 खंड हैं, ब्रह्म पुराण में 245 अध्याय हैं। इसके बाद वामन पुराण में 15 अध्याय हैं, वराह पुराण में 218 अध्याय हैं, विष्णु पुराण में 6 खंड हैं, वायु शिव पुराण में 4 खंड हैं, अग्नि पुराण में 383 अध्याय हैं, नारद पुराण के 2 भाग हैं, पद्म पुराण 6 खंडों में है, लिंग पुराण 2 भाग, गरुण पुराण 2 खंड, कूर्म और स्कंद पुराण 6 संहिता 7 खंड, ठीक है। ये इसका हमें वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों के नाम और उनका महत्व, थोड़ा सा नाम देख लीजिए। देखो ब्रह्म पुराण को कहा जाता आदि पुराण, तो एक नाम ये हो गया। प्राचीन में माने गए सभी पुराणों का उल्लेख है, इसमें श्लोकों की संख्या
प्रमाणित है, कोई बात नहीं, इतना हमें नहीं जानना है। एक लोमहर्षण ऋषि ने किया था, ठीक है। इसका प्रवचन जो है वो लोमहर्षण ऋषि ने किया है। और इसमें एक परिशिष्ट सौरभ पुराण भी है जिसमें उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का वर्णन है। तो अब प्रश्न आ जाएगा कि उड़ीसा के जो कोणार्क मंदिर है उसका जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, तो ब्रह्म पुराण में। और वहाँ भी कहाँ मिलता है, तो जो उसका परिशिष्ट है सौर उपपुराण वहाँ मिलता है, ठीक है। दूसरा पुराण है जिसको कहते हैं पद्म पुराण। पद्म पुराणों को खंड देख लीजिए, पहला सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तराखंड। तो उत्तरखंड आदि से खंडों से प्रश्न आ जाएंगे, तो आप इसको ऐसे लगा दीजिएगा कि भाई इसमें जो है वो इस प्रकार से खंड है। इसका प्रवचन करते हैं सूत उग्रश्रवा ने किया था, जो लोमहर्षण के पुत्र थे, ठीक है। इन्होंने पद्म पुराण के बारे में कहा गया था। अगला पुराण है विष्णु पुराण। पुराण के 5 लक्षण इसमें घटते हैं विष्णु पुराण के अंदर, जिसमें विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया। कुल 6 खंड हैं, इसमें अध्याय हैं। और पुराण के जो प्रवक्ता हैं वो पराशर ऋषि और श्रोता मैत्रेय हैं। भाई प्रवचन किसने किया था, तो पराशर ने, और श्रोता सुनने वाले कौन थे, तो मैत्रेय। वायु पुराण, इसमें विशेषकर शिव का वर्णन है, ठीक है, इसलिए इसको शिव पुराण भी कहते हैं। एक शिव पुराण पृथक भी है, ठीक है भाई। वायु पुराण में विशेष वर्णन किसका था, शिव का, इसको शिव पुराण भी कहते हैं। और एक शिव पुराण पृथक भी है, इसमें 212 अध्याय 11,000 श्लोक आदि मिलते हैं, ठीक है। इसका प्रचलन मगध में बहुत ज़्यादा है। इसमें 4 भाग हैं, प्रक्रियापाद, उपोद्धात, नुषंगपाद और उपसंहारपाद। इसमें सृष्टि क्रम की, भूगोल की, खगोल की, ऋषियों की आदि काफ़ी परंपराओं के बारे में अच्छा वर्णन मिलता है इसमें। भागवत पुराण, ठीक है। भागवत पुराण के बारे में बहुत सारे कुछ सब लोग जानते ही हैं, उसको देवी भागवत पुराण भी कहते हैं। विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये काफ़ी प्रचलित है कि भाई विद्यावताम भागवते परीक्षा 12 स्कंदों में है, 335 अध्याय, 18,000 इसमें श्लोक जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं नारद पुराण। बृहद नारदीय पुराण भी कहते हैं, इसे महापुराण भी कहा जाता है। नारद पुराण को कहा जाता है महापुराण। इसमें 5 लक्षण घटित नहीं होते हैं, पूर्व खंड और उत्तरखंड में है इसमें, ठीक है। और नारद पुराण के अंदर मोक्ष धर्म आदि का है, इसमें साथ साथ व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष आदि का भी काफ़ी वर्णन मिलता है इसके अंदर, ठीक है। मार्कंडेय पुराण, ठीक है, मार्कंडेय, ये प्राचीनतम पुराण माना जाता है मार्कंडेय पुराण। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि देवताओं का वर्णन है। इसमें मार्कंडेय ऋषि का श्रोता जो है वो क्रौष्टकी शिष्य है, ठीक है। इसमें गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, दिनचर्या, नित्यकर्म, व्रत, उत्सव आदि, अनुसुईया का पतिव्रता की कथा इसमें मिलती है, और दुर्गा महात्म्य मिलता है, ठीक है, मार्कंडेय पुराण में। अग्नि पुराण, देखो अग्नि पुराण का उदाहरण तो हमने अग्नि पुराण के बारे की जो चर्चा है वो साहित्य दर्पण में भी दिया हुआ अग्नि पुराण का एक, ठीक है। तो ये तो पक्का है कि अग्नि पुराण एक काफ़ी अच्छा पुराण है। तो इसके प्रवक्ता जो है वो अग्नि है, श्रोता वशिष्ठ हैं। इसी कारण इसको अग्नि पुराण कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति और विद्याओं का महाकोश माना जाता है, किसको, अग्नि पुराण को। इसमें 383 अध्याय, 11,500 श्लोक, इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, प्राण प्रतिष्ठा आदि, भूगोल, गणित, फलित ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तु विद्या, दिनचर्या, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, छंद, काव्य, व्याकरण, कोश निर्माण आदि विभिन्न विषयों के बारे में इसमें कहा गया है। अगला है भविष्य पुराण। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन है, जिसके 2 खंड हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध माने जाते हैं। इसके कुल 5 पर्व हैं, ब्राह्म पर्व, विष्णु पर्व, शिव पर्व, सूर्य पर्व और प्रतिसर्ग पर्व। तो एक तो आपको ये पर्व थोड़ा याद रखना है। देखो इसको याद करने का बार बार एक ही तरीका है कि आप या तो उसको कोई नोट डाउन कर लीजिए या इसको बार बार देख लीजिए हाई स्पीड पर, तो बार बार देख लेंगे। वैसे इनसे इतना गहराई से प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है, फिर भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर इसको वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछे वैष्णव पुराण कौन सा कहा जाता है, ठीक है। श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है, 18,000 श्लोक हैं, 4 खंड हैं। ब्रह्म है, प्रकृति है, गणेश है और श्री कृष्ण जन्म है। तो श्री कृष्ण जन्म किस पुराण में मिलता है, तो ब्रह्मवर्त पुराण में मिलता है। लिंग पुराण, ठीक है, लिंग पुराण के बारे में देखते हैं। तो लिंग पुराण क्योंकि शिव की उपासना का वर्णन है, शिव के 28 अवतारों की कथा इसके अंदर मिलती है, ठीक है।
ये खरा नहीं उतरता सारे पुराण के लक्षण में। वराह पुराण, विष्णु का जो वराह अवतार था उसका वर्णन इसमें मिलता है। पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करके वराह ने इस पुराण का प्रवचन दिया था, बस इतना याद रखना। स्कंद पुराण, ये पुराण शिव और पार्वती के पुत्र जो स्कंद थे, जिनको कार्तिकेय कहा जाता था, उनके नाम पर है। यह है सबसे बड़ा पुराण है। तो सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण, ठीक है। इसमें 81,000 श्लोक हैं, इसके 2 खंड हैं। इसमें 6 संहिताएं हैं, सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्रह्म और सौर। सूत संहिता पर माधवाचार्य ने तात्पर्य दीपिका नामक विस्तृत टीका लिखी। इस संहिता के 2 अन्य गीताएं, अंत में 2 गीताएं मिलती हैं, एक ब्रह्म गीता, एक सूत गीता। अब मन पूछ लेगा ब्रह्म गीता कहाँ मिलती है, तो आप उठा के लगाओ, क्योंकि आपको ये पता है हंस गीता, पराशर गीता, अनुगीता तो सारी की सारी महाभारत में है, तो ब्रह्म गीता भी कहाँ होगी? महाभारत में। बस यहीं से प्रश्न गलत हो जाएगा। सूत गीता कहाँ होगी? महाभारत में। तो यहीं से प्रश्न आप गलत कर ले जाएंगे, ठीक है। इस पुराण के 7 खंड हैं, जिसमें माहेश्वर है, वैष्णव है, ब्रह्म है, काशी है। काशी खंड कहाँ मिलता है? तो स्कंद पुराण में मिलता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अवंती है, नागर है और प्रभास खंड है। काशी खंड में गंगा सहस्त्र नाम मिलता है, ठीक है। इसकी रचना 7वीं शताब्दी में है। इसमें पुराण के 5 लक्षण का निर्देश नहीं मिलता है। 14वां है वामन पुराण। इसमें विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है, जिसमें 95 अध्याय, 10,000 श्लोक हैं। इसमें शिव और शैव तीर्थ, उमा शिव का विवाह है, गणेश की उत्पत्ति के विषय में वामन पुराण में मिलता है। कूर्म पुराण की हम बात करें तो विष्णु के कूर्म अवतार का वर्णन है। इसमें 4 संहिताएं हैं, ब्राह्मी है, भागवती है, सौरी है और वैष्णवी है। संप्रति केवल ब्राह्मी संहिता ही इसकी मिलती है, जिसमें 6000 श्लोक है, ठीक है। इस पुराण में ईश्वर गीता और व्यास गीता, ये याद रखिएगा, ईश्वर गीता मिलती है, व्यास गीता मिलती है, ठीक है, कूर्म पुराण में। मत्स्य पुराण, इसमें 5 लक्षण घटित होते हैं और इसमें कलयुग के राजाओं की सूची है, इतना याद रखना है। गरुण पुराण, ये वैष्णव है, ठीक, वैष्णव पुराण है। इसके प्रवक्ता विष्णु और श्रोता गरुण है, इसलिए गरुण ने कश्यप को सुनाया था, जिसमें विष्णु पूजा का सारा वर्णन मिलता है। इसमें विश्व कोशात्मक माना जाता है इसके पूर्व खंड को। और ब्रह्मांड पुराण, ठीक है, इसमें प्रक्रिया, अनुषंग, उद्धोत और उपसंहार आदि माना जाता है। बस इतना ही है पुराणों के बारे में। ये कुछ उपपुराण दिए रखे हैं आपको। उपपुराण है जैसे सनत कुमार, नारसिंह, स्कंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, कल्की, औशनस, ब्रह्मांड, वारण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच और भार्गव। ये सारे के सारे उपपुराण हैं। तो पुराणों से बनने वाले जो प्रश्न है वो इतने ही हैं। तो हमने आज देखा इस यूनिट में, जो हमारी यूनिट दी है, जहाँ पर महाभारत, रामायण और पुराणों के बारे में कहा गया है कि इनका परिचय दीजिए। तो इसमें आपको अगर इतना कर लेंगे इसको, तो आराम से आप परिचय, उससे बनने वाले प्रश्न, रामायण से बनने वाले प्रश्न, महाभारत से बनने वाले प्रश्न और पुराण से बनने वाले प्रश्नों को आराम से किया जा सकता है। इसके बाद एक वीडियो जो हमारा आएगा वो छंद और अलंकार को लेके आएगा। एक जो आएगा वो धातु रूप, शब्द रूप को आएगा। एक काव्य, नाटक आदि के लक्षण जो हैं उनको लेके आएगा। और इसके साथ साथ आपको लाइव क्लास मिलेगी। अभी मैं सोच रहा हूँ या तो लाइव मिलेगी या ऐसी रिकॉर्डेड मिलेगी, प्रश्नोत्तरी की। प्रश्नोत्तरी लाइव करते रहेंगे, ठीक है। तो कल देखते हैं दिन में अगर किसी समय मिलता है तो लाइव प्रश्नोत्तरी रखेंगे। और लाइव प्रश्नोत्तरी का समय आप शाम को मान के चलिए या रात को मान के चलिए, वो आपको पहले सूचना दे दी जाएगी लाइव प्रश्नोत्तरी का समय आपका क्या रखा जाएगा। और दो वीडियो लगभग, क्योंकि आज 23 तारीख हो गई है, तो 2 वीडियो आपके लगभग और आएंगे, जिसमें आपको अन्य जो चीज़ें छूट रही हैं वो सारी की सारी कवर कर ली जाएंगी। तो ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। समय नहीं है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, और इससे बनने वाले सारे के सारे प्रश्न आपके समाधान हो जाएंगे। सभी को नमः संस्कृत।